क्या आप सच में इंजीनियरिंग चूज़ करना चाहते हो या किसी और वजह से इस फ़ील्ड में आना चाहते हो? साथ ही साथ मैं अपने एक्सपीरियंस के बारे में भी बात करूँगी कि मैंने क्यों इंजीनियरिंग ली। तो बने रहिए इस वीडियो में और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। ये बहुत ही हेल्पफुल होगी आपके लिए। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसी और वीडियो मैं लाती रहूँ। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो अगर आप इंजीनियरिंग चूज़ कर रहे हैं, तो आपको इंजीनियरिंग की सच्चाई भी पता होनी चाहिए। तो क्या है इंजीनियरिंग का सच? कुछ नहीं, सिंपल सा हार्ड वर्क, स्किल एंड पैशन। हार्ड वर्क, आपने सुना ही होगा कि इंजीनियर 40 सब्जेक्ट पढ़ते हैं। लेकिन घबराइए मत, एक सेमेस्टर में 40 सब्जेक्ट नहीं होते। हर एक सेमेस्टर में 5-6 सब्जेक्ट होते हैं, तो उसको 8 सेमेस्टर का मिला के 40 सब्जेक्ट। और इंजीनियर बहुत सारे असाइनमेंट भी करते हैं। इंजीनियरिंग में बहुत सारा हार्ड वर्क है, तो अगर आप हार्ड वर्क करने के लिए तैयार हैं, तो आप इंजीनियरिंग चूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्किल। अगर आपको कोई स्किल नहीं आती है और आपने सिर्फ सेमेस्टर के पढ़ के अच्छे से मार्क्स लेके 9 पॉइंटर ला के रखा है, तो आपको कोई जॉब नहीं मिलने वाली है। पहले मैं भी सोचती थी कि 4 साल पढ़ लो, 1 करोड़ का पैकेज लग जाए या फिर 12 लाख का पैकेज लग जाए साल का, हर महीने 1 लाख और मस्त ज़िंदगी कटेगी। लेकिन नहीं, ये रियलिटी नहीं है। रियलिटी ये है कि अगर आपको कोई स्किल नहीं आती है, कंपनी आपसे काम जो करवाएगी उसके पैसे देगी। मुफ़्त के तो पैसे तुमको देगी ही नहीं। तो आपको वो स्किल आनी चाहिए। और आपको पता ही है कॉलेज की क्या हाल है हमारे। हमें इंडस्ट्री लेवल के स्किल्स हमें कॉलेज में नहीं पढ़ाए जाते। उसके लिए हमें आपको बाहर से ही पढ़ना पड़ता है। ये स्किल बहुत इम्पोर्टेंट है। और फिर नेक्स्ट आता है पैशन। अगर आप इंजीनियरिंग को लेके पैशनेट नहीं है, तो आई डोंट थिंक सो इंजीनियरिंग फॉर यू। जो इंटरेस्टेड है इंजीनियरिंग में, उसके लिए इंजीनियरिंग है। अगर आपको मज़ा ही नहीं आ रहा है, आप पैशनेट नहीं है, ना आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग में मज़ा आ रहा है, ना आपको टेक्निकल स्किल में मज़ा आ रहा है, ना आपको कोडिंग में मज़ा आ रहा है, ना ही किसी चीज़ में मज़ा आ रहा है, तो आप इंजीनियरिंग कैसे करेंगे? इंजीनियरिंग वही बेस होता है ना। हाँ, मैं मानती हूँ इंजीनियरिंग के अलग-अलग फील्ड होते हैं, मैकेनिकल, सिविल, कंप्यूटर, लेकिन आप आज का ही हाल देख लीजिए। कितने ऐसे मैकेनिकल सिविल इंजीनियर हैं, जो अब आईटी डिपार्टमेंट में ही काम कर रहे हैं। वो उन्होंने अपनी फ़ील्ड बदली है। अब वो पढ़ रहे हैं मैकेनिकल, सिविल ये सारे सब्जेक्ट, लेकिन उन्हें काम आईटी डिपार्टमेंट में ही करना है। तो वो पढ़ कुछ और रहे हैं, लेकिन वो साथ-साथ भी कर रहे हैं। आई एप्रिशिएट। वो कितना हार्ड वर्क कर रहे हैं। वो अपने सब्जेक्ट भी पढ़ रहे हैं, उसके साथ-साथ न्यू स्किल भी जनरेट कर रहे हैं, ताकि वो आईटी के डिपार्टमेंट में काम कर सके। तो ये है सच इंजीनियरिंग का। अगर ये सब करने के लिए आप तैयार हैं, तो आप इंजीनियरिंग चूज़ कर सकते हैं। मुझे पता है, बहुत सारे बच्चे अपने पेरेंट्स के प्रेशर या सोसाइटी के प्रेशर में आकर इंजीनियरिंग लेते हैं और कितने तो ऐसे हैं, उनके पेरेंट्स बोलते हैं कि बच्चे आपके पास 2 ऑप्शन है, या फिर आप डॉक्टरी कर लो या फिर आप इंजीनियर बन जाओ। तो हमारी सोसाइटी में नाक बड़ी रहेगी कि हमारे बच्चे डॉक्टर है, हमारे बच्चा इंजीनियर है। तो आप सोचते हो कि डॉक्टर में तो बहुत टाइम लगता है, बहुत पढ़ना पड़ता है, तो चलो इंजीनियरिंग कर लेते हैं। तो कितने बच्चे ऐसे इंजीनियरिंग कर लेते हैं। लेकिन ये डिसीज़न आपको लेना पड़ेगा, ये डिसीज़न आपकी मर्ज़ी है, क्योंकि आपके पेरेंट्स को नहीं पढ़ना है, आपकी सोसाइटी को नहीं पढ़ना है, आपको पढ़ना है। ये इंजीनियरिंग आपको करना है, आपको अपना करियर बनाना है। देखो, अगर आपने एक बार इंजीनियरिंग में एडमिशन ले लिया, तो आप 4 साल के बाद अपनी फ़ील्ड नहीं बदल सकते। अगर आप फर्स्ट ईयर कंप्लीट करके सेकंड ईयर में आपको रिग्रेट हुआ कि मैंने क्या ले लिया, मैंने क्यों इंजीनियरिंग ले ली, मुझे इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। फिर आपके पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन भी आपके साथ जुड़ सकती है कि हाँ, मेरा बेटा इंजीनियर बनना है, मेरी बेटी इंजीनियरिंग कर रही है, अभी अच्छा-सा उसका पैकेज लग जाएगा, अच्छे-सा हम अभी अच्छी लाइफ़स्टाइल जिएँगे हम। तो पेरेंट्स से एक्सपेक्टेशन लग जाती है कि हाँ, तू इंजीनियरिंग कर रहा है, तू डॉक्टरी कर रहा है, तो ये सब और इस पे फिर बच्चों में बहुत प्रेशर लगता है। तो अब ना मैं अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ कि मैंने क्यों इंजीनियरिंग चूज़ की। मेरे को ना डॉक्टर बनना था, लेकिन 12th में आते-आते ना मेरा बायोलॉजी से इंटरेस्ट खत्म हो गया था। तो हमारे एक सर थे, केमिस्ट्री पढ़ाते थे हमको। तो उन्होंने बोला अगर तुम लोग को इंजीनियरिंग करनी है और अगर तुमको कंप्यूटर फील्ड मिल जाए, तो उसको चूज़ कर लेना, उसमें बहुत ही पैसा है। और मस्त 12 लाख के पैकेज लगते हैं, महीने का 1 लाख, ज़्यादा नहीं है क्या? तो मैंने बोला अरे वाह! लाइफ़ तो सेट है फिर। 1 लाख महीने का, 4 साल की डिग्री लो, इंजीनियरिंग कर लो, बेटर है, बहुत अच्छा है, 4 साल पढ़ना पड़ेगा और मस्त लाइफ़ एन्जॉय करेंगे। तो मैं सोचा चलो फिर मैं इंजीनियरिंग कर लेती हूँ।
तो फिर मैंने 12th के बाद 2 महीने की छुट्टी मिली थी, उसमें मैंने प्रिपरेशन की, एमएससी सीटी की। सीटी के एडमिशन के उसका रिज़ल्ट आया तो मेरे को मेरा कॉलेज पुणे में लग गया, मैंने पुणे में डाला था कॉलेज। तो फिर अभी मैं रहती मुंबई में हूँ, लेकिन मेरा कॉलेज पुणे में है, तो मैं हॉस्टल में रहती हूँ। तो अभी नेक्स्ट वीडियो ना मैं हॉस्टल लाइफ़ के बारे में लेके आती हूँ। लोगों को ना हॉस्टल लाइफ़ की बहुत एक्सपेक्टेशन रहती है कि ऐसा होगा, वैसा होगा हॉस्टल, लेकिन रियलिटी में ना बहुत फ़र्क है हॉस्टल लाइफ़ की। मेरे को भी ऐसे ही लगता था। तो मैं अगली वीडियो ये लेके आने वाली हूँ, हॉस्टल लाइफ़ एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी। तो वो वीडियो ज़रूर देखना। तो अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं कि हाँ, ठीक है, फिर मैंने एडमिशन ले लिया फर्स्ट ईयर में। तो मेरे को फर्स्ट ईयर में आके पता चला कि हाँ, कोडिंग करना पड़ता है, कोई लैंग्वेज चूज़ करनी पड़ती है। वो सब करना पड़ता है, उसके बाद फिर जॉब लगती है। अभी तो कॉम्पिटिशन भी कितना बढ़ गया है। आपको स्किल्स आनी चाहिए बहुत अच्छी खासी। और मेरे को लगता था कि 4 साल की डिग्री करो, कंपनी भी खुद ही आती है, कंपनी आएगी, तुमको लेके जाएगी, ज़्यादा झंझट भी नहीं है। आएगी तुमको, हाँ, तुम्हारी डिग्री कंप्लीट है, कंपनी आएगी और लेके जाएगी। मेरे को ये सब नहीं पता था। तुमको स्किल आनी चाहिए, ये सब आना चाहिए। अभी मेरे को क्या पता, मैंने तो ऐसे ही इंजीनियरिंग ले ली थी ना। मेरा वही था कि डॉक्टर मेरे को नहीं बनना तो चलो इंजीनियरिंग कर लेते। एक डिग्री मिल जाएगी, बीएससी-वेसी प्रोफेशनल डिग्री मिल जाएगी। बीएससी-वेसी क्या, वो तो कॉमन डिग्री है, वो सब करते तो इंजीनियरिंग करते। ऐसा चाव भी बड़ा रहेगा कि हाँ, मैं इंजीनियरिंग कर रही हूँ, मैं एक इंजीनियर बन रही हूँ, ऐसा होता है ना? तो फिर अभी मुझे फर्स्ट ईयर में आके पता चला ये सब, कि ये सब करना रहता है। तो हमारे फर्स्ट ईयर में फर्स्ट सेम में सब्जेक्ट था पीपीएस, प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम अ अ, प्रोग्राम फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग, ऐसा कुछ सब्जेक्ट था, भूल गई मैं। देखो फर्स्ट ईयर अभी सेकंड ईयर में आ गई मैं, फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट भूल गई है। तो उसमें था वो सी लैंग्वेज थी। तो वो सी लैंग्वेज में थ्योरी मेरे को अच्छे से समझ में आता था। लेकिन भाई जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मेरी वाट लगती थी ना, मेरे को प्रोग्राम ही लिखने नहीं आता था। स्टेटमेंट देते थे, लोग प्रोग्राम लिख रहे और मैं पूरा ब्लैंक, भाई क्या करूँ? फिर एग्ज़ाम टाइम पे तो मैंने कैसे-कैसे पढ़ के निकाले, तो भी मेरे अच्छे पॉइंटर आए थे, थ्योरी की वज़ह से हो गया था। प्रोग्राम 1-2 मैंने रट लिए थे। तो फिर फर्स्ट ईयर में फिर ऐसा हुआ मेरे साथ और फिर सेकंड सेम में तो हमको कोई नहीं था प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ऐसा फिज़िक्स, केमिस्ट्री था तो सेकंड सेम निकल गया। फिर अभी मैं सेकंड ईयर में आ गई, यानी कि थर्ड सेम चालू हो गया। तो अभी हमको सी प्लस प्लस है, हमको नेक्स्ट सेम में जाके जावा होगा, जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो हर लैंग्वेज को हमें सीखना पड़ेगा। तो अभी मेरा तो इंटरेस्ट ही नहीं है कोडिंग में, मुझे पता ही नहीं था कि कोडिंग करनी पड़ेगी। और अभी मैं कोडिंग करी तो मुझे भी पता चला कि मेरा इंटरेस्ट ही नहीं है कोडिंग में। मुझे प्रोग्राम ही नहीं समझ में आते। फिर अभी इसके बाद डीएसई करना पड़ेगा, तभी तुमको जॉब मिलेगी कंपनी में। नहीं तो कुछ फ़ायदा नहीं है तुम्हारे 4 साल की डिग्री का। ऊपर से तुमको लास्ट सेम में 4 साल के 4th ईयर वाले सेम में तुमको 6 महीने की इंटर्नशिप करनी पड़ेगी। 1 सेम में का तुम्हारे को पेपर देना पड़ेगा, 1 सेम की इंटर्नशिप करनी पड़ेगी। अभी जब मेरे को कोडिंग में इंटरेस्ट ही नहीं है, मैं तो सोच रही थी हाँ 4 साल की डिग्री लेती हूँ, घर में बैठ जाऊँगी ठीक है। नहीं है मेरी एक्सपेक्टेशन इतनी कि मैं जॉब वॉब करूँ। 4 साल की डिग्री लेके बैठ जाऊँगी। लेकिन अभी मेरी डिग्री भी लेना मुश्किल हो गया है कि मेरे को पहले इंटर्नशिप करके मुझे सर्टिफ़िकेट देने पड़ेंगे, उसके बाद मेरी डिग्री मिलेगी। तो मैंने सोचा कि भाई मुझसे ना हो पाएगा ये इंजीनियरिंग चलो मैं एडमिशन कैंसल करके वापस मुंबई जाती बीएससी कर लूँगी, 3 साल का रहता है। फिर मेरे को याद आया कि भाई तुमने प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लिया है, तुमने सारे अपने डॉक्यूमेंट जमा किए हैं, तुमको कुछ वापस नहीं मिलने वाले हैं। तो अभी तुमको 2 साल के बाद ही मिलने वाला है वो। तो अगर मुझे वो डॉक्यूमेंट के काम लग गए तो? तो अब मैं दूसरी जगह एडमिशन लूँगी तो उसमें डॉक्यूमेंट चाहिए रहेंगे ना, ये कॉलेज वाले डॉक्यूमेंट देने वाले भी नहीं है। तो मैंने सोचा कि अभी 2 साल बाद डॉक्यूमेंट मिलेंगे तब तक तो मेरी डिग्री पूरी हो जाएगी। तो अभी सोसाइटी भी ऐसी है ना, वो हँसेंगे तुम पे कि हाँ, क्या हुआ तुम तो पुणे गई थी इंजीनियरिंग करने, क्या तुमसे इंजीनियरिंग नहीं हो पाई क्या? तुम ऐसे आ गई, कुछ ना कुछ तो बोलेंगे ना। ऐसे में फ़र्क नहीं पड़ता है लेकिन तो भी मेरे को एक डिग्री चाहिए ना, ऐसा ड्रॉप आउट अच्छा भी नहीं लगता है। को बोलेंगे क्या तो रीज़न था? तो फिर वही बोलेंगे कि तुमने किस बिना सोचे इंजीनियरिंग ले ली, तो यही होगा। तो ये था मेरा रीज़न जिनका तो मेरे को अभी रिग्रेट हो रहा है कि मैंने पहले सोच समझ के जिंक क्यों नहीं ली। मेरा एक फ्रेंड है वो भी मेरे साथ 12th में था लेकिन उसने 1 साल पूरा लगाया कि उसको क्या करना है लेकिन अब वो अभी वो फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले रहा है और मेरा भी सेकंड ईयर है। तो कम से कम उसको रिग्रेट तो नहीं हो रहा है कि हाँ, मैंने इंजीनियरिंग क्यों ली। अब मुझे रिग्रेट हो रहा है कि मैंने इंजीनियरिंग क्यों ली।
लेकिन अभी मैंने एक्सेप्ट कर लिया है कि कोई ना, कर लेंगे, इंटरेस्ट नहीं आया तो जगह देंगे, कर लेंगे हम इंजीनियरिंग। तो मेरे साथ रिग्रेट हो रहा है, तो मुझे भी लग रहा है कि मेरा डिसीज़न राइट नहीं था। मुझे अच्छे से सोच समझ के अपना डिसीज़न लेना था कि मेरा कोई कहाँ इंटरेस्ट है। मेरे को कोडिंग आती भी नहीं है और मुझे पूरी जानकारी लेनी चाहिए थी कि इंजीनियरिंग क्या होता है, कैसे होता है, कौन-सी ब्रांच होती है, और मुझे बस कंप्यूटर पैसा देख के मैंने ले लिया था और डॉक्टर नहीं बनना था, चलो इंजीनियर बन जाते। तो ये थी मेरी स्टोरी, तो मैंने इसलिए इंजीनियरिंग लिया था। तो मैं ये चाहती हूँ कि जैसा मैं अभी रिग्रेट कर रही हूँ, तभी तो थोड़ा मेरा रिग्रेट कम हो गया है। मैं करी थोड़ी मेहनत, अभी कोडिंग में इंटरेस्ट नहीं है तो मैं क्लाउड कंप्यूटिंग करूँगी, जहाँ ज़्यादा कोड की ज़रूरत नहीं पड़ती, और भी फ़ील्ड है। तो फिर अब ये मेरे को बताना था कि मेरे को रिग्रेट हो रहा है, तो मैं रिग्रेट कर रही हूँ अभी। और अभी 4 साल के पहले हम कोई फ़ील्ड बदल भी नहीं सकते। हमारे डॉक्यूमेंट फँसे, हमने फ़ीस दे चुकी है, वो फँसी, चलो एक बार में पैसा नहीं भी ले, लेकिन हमारे डॉक्यूमेंट तो ज़रूरी है, कहीं और एडमिशन लेंगे तो उधर तो डॉक्यूमेंट माँगेंगे ना वो लोग। तो फिर फ़ील्ड चेंज करना ईज़ी नहीं होता। ये 11th-12th नहीं है कि अगर तुमको साइंस पसंद नहीं है तो आप कॉमर्स में चले जाओ, आर्ट्स में चले जाओ या कुछ। ये डिग्री के बाद ना बहुत आपको अच्छे से डिसीज़न लेना पड़ता है, बहुत सोच समझ के। क्योंकि आपके 4 साल इस पे डिपेंड होते हैं, ऊपर से आपका पूरा करियर डिपेंड होता है इस पे। तो मेरा बस यही एडवाइस है कि आप अगर इंजीनियरिंग ले रहे हो तो सोच समझ के लेना बहुत। ऐसा ना हो कि आपको बाद में रिग्रेट करना पड़े। तो हो गई मेरी बात कि मैंने क्यों इंजीनियरिंग चूज़ की, और मैं भी रिग्रेट भी कर रही हूँ और मेरा डिसीज़न भी रॉन्ग था। तो अगर आप ये सब फ़ील नहीं करना चाहते, आप रिग्रेट फ़ील नहीं करना चाहते, तो आप एक मेरी एडवाइस ज़रूर मानना। जो भी फ़ील्ड, चाहे वो इंजीनियरिंग हो, चाहे डॉक्टर हो या कोई भी फ़ील्ड हो, जो भी फ़ील्ड आप चूज़ कर रहे हो, बहुत सोच समझ के चूज़ करना। देखना आप उसमें इंटरेस्टेड हो या नहीं हो, आगे आपको उसमें और अपॉर्च्युनिटीज़ मिल सकती है या नहीं है। क्योंकि ये पूरा आपका लाइफ़ डिपेंडेंट है इस पे, पूरा आपका करियर डिपेंडेंट है इस आपके फ़ील्ड चूज़ करने में। आपकी पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन हो जाती है, सोसाइटी की एक्सपेक्टेशन, आपकी खुद की एक्सपेक्टेशन हो जाती है। मैंने खुद अपने आप से एक्सपेक्ट कर लिया था कि 4 साल की डिग्री ले लूँगी, मैं 1 लाख महीने का कमाऊँगी, पेरेंट्स को प्राउड फ़ील करवाऊँगी, नया घर लूँगी, गाड़ी लूँगी, जो भी है। तो ये खुद से एक्सपेक्टेशन बन जाती है, पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन हो जाती है, लेकिन जब वो टूटती है ना तो बहुत बुरा लगता है। मैं भी रिग्रेट कर रही हूँ उस चीज़ का कि मैंने मुझे अपना सोच समझ के डिसीज़न लेना चाहिए था। बस मैंने जल्दी में डिसीज़न ले लिए। तो आप ये गलती ना करो। आप ये रिग्रेट फ़ील ना करो। तो आप अपना फ़ील्ड इंजीनियरिंग में अगर आप कर रहे हो, तो बहुत सोच समझ के करना कि आपको टेक्निकल फ़ील्ड में इंटरेस्ट है क्या नहीं? आप इनोवेशन के फ़ील्ड में इंटरेस्ट नहीं है, आपको कोडिंग में इंटरेस्ट है कि नहीं? और अगर आप मैकेनिकल, सिविल ये सब भी कर रहे हो, तो आप सबको मशीन चेंज करने में, मशीन बनाने में मज़ा आता है या नहीं? तो ये सब देख के आप अपनी फ़ील्ड चूज़ करना। तो अब आप डिसाइड कर पाएँगे कि आपको इंजीनियरिंग करनी है या नहीं। अच्छे से सोचो, क्योंकि ये आपके फ्यूचर का सवाल है। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी, थोड़ी-सी भी मदद हुई होगी इससे, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना। मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि मैंने किसी की हेल्प कर दी एक वीडियो से, अपना एक्सपीरियंस शेयर करके। और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और वीडियो को शेयर कर देना, ताकि और भी जो स्टूडेंट इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, तो उन्हें क्लैरिटी मिले कि उन्हें क्या करना है। और कमेंट करके ज़रूर बताना अगर कोई सीनियर मेरी तरह सेकंड ईयर या थर्ड ईयर में है, या फोर्थ ईयर में है, या फिर अभी जो जॉब कर रहा है। उसने ये वीडियो देखी और उसको लगा कि हाँ, मेरा डिसीज़न सही नहीं था, मैं भी रिग्रेट कर रहा हूँ इंजीनियरिंग करके। वो कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि जो फ्रेशर्स हैं उन्हें भी एक्सपीरियंस मिल सके कि सच में लोग रिग्रेट कर रहे हैं। सच में लोग इंजीनियरिंग नहीं करना चाहते। ये बस ऐसी बात फैलाने वाली नहीं है। तो और वीडियो को, और मैंने आपको बताया था ना कि मैं हॉस्टल लाइफ एक्सपेक्टेशन से रियलिटी पे एक वीडियो लाने वाली हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जब भी वो वीडियो आए, आपको फटाक से नोटिफ़िकेशन मिल जाए। तो तब तक के लिए बाय बाय और टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।